मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रकाशित वाक्य के चौथे अध्याय में हमने क्या देखा था, याद है आपको? बताएंगे? रिमेंबर? या हमने देखा था कि परमेश्वर ने यूहन्ना को एक झलक दिखाई, है ना, एक ग्लिम्स दिखाया, स्वर्ग का दृश्य उसको दिखाया। और हमने देखा था कि एक शब्द अंग्रेजी में या दो शब्द जिसको हम यूज कर सकते हैं वो क्या है? थ्रोन रूम, परमेश्वर के सिंहासन का कक्ष। परमेश्वर का सिंहासन कक्ष जो है हम चौथे अध्याय में देखते हैं। यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देखें तो उसमें बहुत सारे शब्दों को हम बार बार देख सकते हैं। कुछ शब्द हैं कि मैंने दृष्टि की, आई लिफ्टेड अप माई साइट, और आई सॉ, या मैंने देखा, या मैंने सुना। इस तरह के शब्दों को अनेक बार दोहराते हुए हम देख सकते हैं। इसके कुछ संख्या वगैरह लिखी गई है, वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, परंतु जस्ट आपको बताने के लिए कि प्रकाशित वाक्य में इन शब्दों का दोहराव इसलिए हुआ है ताकि परमेश्वर हमें इस बात को स्मरण दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ यूहन्ना ने वहां पर देखा या सुना जो है वो वास्तव में सत्य है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, परंतु ये क्या है? ये सच्चाई है। और एक तरह से एक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस जो है जॉन को या फिर यूहन्ना को दिया गया। हमारे राजवाड़ा में जो है एक स्थान है राजवाड़ा के, उसमें जहाँ पर एक ऑडियो विजुअल एक प्रोग्राम होता था, अभी नहीं मालूम, कुछ समय से शायद बंद है, उसका सब रेनोवेशन चल रहा है। तो उसमें इंदौर के इतिहास को और राजवाड़ा के इतिहास को सब जो है एक ऑडियो विजुअल तरीके से, मतलब दृश्य श्रव्य, मतलब जिसे देख सकते हैं और जिसे सुन सकते हैं, ऐसे एक अनुभव के द्वारा वहां पर समझाया जाता, दिखाया जाता है। परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को स्वर्ग के अंदर चल रही बातों की ओर एक झलक दिखाते हुए दिखाया कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। और ये सब क्यों दिखाया गया? अंततः सिर्फ यूहन्ना को रोमांचित करने के लिए दिया गया क्या? नहीं। ये क्यों दिया गया? ये हमारे लिए दिया गया है, ये विश्वासियों के लिए दिया गया है। ये एक समय पर ये बातें छिपी हुई थी, परंतु परमेश्वर ने उसे उजागर करके हमारे लिए अपने दास यूहन्ना के द्वारा दिया है। परमेश्वर ने प्रकाशित किया है। इस बात को भी हमने पिछली बार देखा था कि जब तक परमेश्वर खुद अपने बारे में प्रकाशित न करे या खुलासा करके न दे, तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। वी कैन नॉट नो गॉड अनलेस गॉड चूजेस टू रिवील हिमसेल्फ टू अस। तो हमने इस बात को देखा था पिछली बार। अब हम जो है 5वें अध्याय में आ रहे हैं, और वहां पर 5वें अध्याय के पहले पद को जरा पढ़ लें उसे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। अब यहाँ पर चौथे अध्याय में हमने देखा था कि परमेश्वर का सिंहासन है, और सिंहासन के चारों ओर, सिंहासन के बीच में, सिंहासन के सामने, इस तरह से बहुत सारी बातें हमने पिछली बार देखी थी। और वहां पर परमेश्वर पिता जो है अपने सिंहासन पर विराजमान है, पवित्र आत्मा को वहां पर हमने देखा। और अब आकर इस अध्याय में हम हमारे महिमित प्रभु यीशु मसीह के दृश्य को देखते हैं। परंतु यहाँ पर 5वें अध्याय में जो जो हमने पढ़ा, ये एक बहुत ही निर्णायक एक क्षण है। निर्णायक मतलब बहुत ही एक डिसाइसिव एक मोमेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ ही समय के बाद परमेश्वर क्या करने वाले हैं? अपने भयानक दंड को उंडेलने वाले, न्याय को दिखाने वाले। परमेश्वर के द्वारा महाक्लेश का समय आने वाला है। उसके ठीक पहले की बात को हमने अभी पढ़ा था। और हम यहाँ पर एक पुस्तक के बारे में देखते हैं। प्रभु ने चाहा तो हम आगे जाकर उसके बारे में और देखेंगे, परंतु ये पुस्तक जो है, इसके खोलने और उसके बाद जो कुछ चीजें हो रही हैं, इस सब के द्वारा परमेश्वर अंततः क्या कर रहे हैं जानते हैं? परमेश्वर अपनी सृष्टि को रिक्लेम कर रहे हैं, अपनी सृष्टि को वापस पुनः अपने हाथों में ले रहे हैं। हम रोमियो की पत्री में इस तरह से पढ़ते हैं कि सृष्टि आप ही क्या कर रही है? कराहती है। अपने छुड़ा लिए जाने के लिए सृष्टि खुद भी क्या कर रही है? कराह रही है।
परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो उसमें पाप नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर उसमें रखा अदन की वाटिका में, और परमेश्वर ने किसको उसका अधिकारी ठहराया? मनुष्य को ठहराया। परंतु शैतान के बहकावे में आने के कारण से क्या हुआ आप जानते हैं? मनुष्य ने वो अधिकार शैतान के हाथों में दे दिया। इसलिए हम शैतान को इस पृथ्वी का हाकिम होकर पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ते हैं कि शैतान अभी क्या है? वो इस पृथ्वी का हाकिम है। परंतु वो वास्तव में अधिकारी है क्या? नहीं। ये किसकी है? सृष्टि परमेश्वर की है। संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर की संपत्ति है और परमेश्वर उसे फिर से अपने हाथों में वापस लेने वाले हैं। जिसने उस पर अपना कब्जा जमा कर रखा हुआ है, शैतान को उसके स्थान से हटाकर हमेशा हमेशा के लिए उसका न्याय करने के लिए, अपने लोगों का उद्धार करने के लिए, और इस तरह से परमेश्वर ने जो उद्देश्य रखा उसे पूरा करने के लिए अब ज्यादा समय शेष नहीं रहा है। पिछली बार हमने देखा था चौथा अध्याय जो है उसका पहला भाग जो है वो इस बात का इशारा करता है कि किस तरह से कलीसिया जो है उठा ली जाएगी। बहुत ही जल्दी वो समय आने वाला है जब कलीसिया क्या हो जाएगी? उठा ली जाएगी। द चर्च विल बी रैप्चर्ड। हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे और उसके बाद बहुत सारी घटनाओं का एक सिलसिलेवार जो है एक क्रम हम देख सकते हैं। अब जरा देखें आगे क्या हो रहा है। पहले पद में हम देखते हैं कि वहां पर एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक देखी गई। क्या ऐसा लिखा? जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। अब यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है वो है पुस्तक, परंतु अंग्रेजी में उसके लिए जो शब्द है वो है स्क्रोल। स्क्रोल कैसा होता है? मानो एक लंबा सा एक पत्र जैसा, एक हम जैसे अभी पेपर इसको बोलते हैं कोडेक्स, जिसमें जो है अलग अलग जो पन्ने हैं उनको जोड़कर एक पुस्तक बनाई गई है। परंतु ये वैसी पुस्तक नहीं है। ये कैसी है? ये मानो एक लंबा सा एक पेज है जिसमें लिखा गया है। अच्छा, ऑफ कर दूं क्या? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ मेरे को अभी ध्यान आया। तो जिस तरह से हम स्क्रीन को ऐसे खोलते हैं वैसे ही एक स्क्रोल है ना। तो ये क्या क्या करता है, कैसा होता है कि इसमें लिखा जाता है और उसके बाद फिर उसको उसको लपेटते हैं। जैसे इसको लपेट इसके अंदर जा रहा है वैसे जैसे बाहर की ओर ऐसे लपेटा जाता है। सब कैलेंडर वगैरह करते हैं ना, तो वैसे उसको लपेटा जाता है। और जब लपेटा जाता है स्क्रोल्स को तो क्या करते हैं आप जानते हैं? एक भाग को लपेटने के बाद उसको क्या करते हैं? सील कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर उसको फिर लपेटते हैं। उसके दूसरे भाग के बाद फिर उसको फिर क्या करते हैं? फिर से सील करते हैं। इसलिए यहां पर हम पढ़ते हैं कि 7 मुहर लगाकर वो बंद की गई थी। तो जैसे जैसे एक मुहर खोलती जाएगी तो एक भाग खुलेगा। अब समझ में आ रहा है आपको? जब दूसरी मुहर खोली जाएगी तो दूसरा भाग फिर दिखाई देगा। इस तरह से परमेश्वर के हाथ में एक स्क्रोल है, एक पुस्तक है जिसको 7 मुहर लगाकर क्या कर दिया गया है? सील कर दिया गया है। ये जो घटना हो रही है ये परमेश्वर की बड़ी बलवंत भुजा को प्रकट करने के ठीक पहले का समय है। दानियल की पुस्तक निकाल लीजिए, उसके 12वें अध्याय के चौथे पद को हम पढ़ेंगे। दानियल चैप्टर 12 वर्स 4। दानियल 12:4। परंतु हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मुहर करने इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांढ करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दोनों आने वाले भविष्य की बहुत सारी बातों को सिखाते हैं और इसलिए दानियल की पुस्तक का भी अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं कि दानियल से परमेश्वर कुछ कह रहा है। आप जानते हैं दानियल को परमेश्वर ने बहुत सारी बातों का दर्शन देकर उसको बताया। बहुत सारी बातें जो आने वाले दिनों में घटने वाली हैं उसके बारे में परमेश्वर ने दानियल को प्रकाशन दिया। अब दानियल के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं कि दानियल ने अपने आप को अशुद्ध होने से मना किया और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसको शेर की मांद में डाला गया लेकिन उसने परमेश्वर की ही आराधना की। ये सब बातें हम पढ़ते हैं। परंतु आप जानते हैं दानियल की पुस्तक में अनेक ऐसे अध्याय हैं जहां पर परमेश्वर ने उसको दी गई
उसे जो सच्चाइयां, जो आने वाले भविष्य की बातें उस पर प्रकट की, उसके बारे में वर्णन है, और वो बहुत अद्भुत बातें हैं। और दानियेल को ये सारी बातें बताई गई है ना। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने उसे आने वाले न्याय के बारे में बताया, और एंटी क्राइस्ट जिसे मसीह विरोधी के रूप में हम जानते हैं उसके बारे में बताया, आने वाले महाक्लेश के बारे में परमेश्वर ने उसे बताया। और ये सब बताने के बाद परमेश्वर उससे क्या कहते हैं, चौथे पद में क्या लिखा है, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए क्या कर, बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढान करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। तो दानियेल को परमेश्वर ने इन बातों को क्या करके रखने के लिए बोला, मुहर लगाकर बंद करने के लिए कहा। लेकिन यहां पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जबकि वो अंत का समय आ गया है, अब क्या होने वाला है, उन मुहरों को तोड़कर उसमें लिखी हुई बातों को क्या करने वाले हैं, उजागर करने वाले हैं। अब प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय के पहले भाग में हम पढ़ते हैं कि उसके हाथ में एक पुस्तक मैंने देखी जो मुहर लगी हुई है। ये मुहर जो है, या जो सील जो है, वो कुछ सच्चाइयों को हमें स्मरण दिलाती है। सबसे पहली बात, मुहर जो है किसी भी शासक के अधिकार को बताती है। आपको याद होगा दानियेल के विरुद्ध एक राजाज्ञा निकाली गई है ना। राजाज्ञा निकालकर क्या किया गया, जो आज्ञा थी उसको क्या किया गया, मुहर लगाई गई। किसके द्वारा मुहर लगाई गई, राजा के द्वारा। वो क्या बताता था कि ये राजा के अधिकार से निकाला गया राजपत्र। आप समझ रहे मेरे साथ हैं आप लोग, You're all there? गए तो नहीं, ठीक है। तो हम जब मुहर की बात करते हैं तो मुहर उस शासक के या राजा के अधिकार को बताता है। दूसरी बात, मुहरबंद दस्तावेज को उसके योग्य अधिकारी के द्वारा ही खोला जा सकता है। एक मुहरबंद दस्तावेज अगर कोई है, सील्ड अगर कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए जिसको अधिकार दिया गया है वही उसको खोल सकता है, उसके अलावा और कोई खोल नहीं सकता है। जब सील को कोई अनाधिकृत तरीके से, अनऑथराइज तरीके से अगर उसको तोड़ दे तो समझ में आता है कि उसने उल्लंघन किया है। तीसरी बात, 7 मुहर का यहां पर वर्णन है, और हम परमेश्वर के वचन में 7 की जो संख्या जहां भी देखते हैं वो पूर्णता को या सिद्धता को बताती है। तो 7 मुहर लगाकर जब इसे बंद किया गया है तो वो परमेश्वर के आने वाले न्याय की पूर्णता या सिद्धता को भी हम पर प्रकट करता है। ये बताता है कि परमेश्वर ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया है, और परमेश्वर का न्याय जो है वो पूर्ण रूप से सिद्ध है और पूर्ण है, उसमें कोई भी अन्याय नहीं है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, इस बात को बताता है। और जैसे जैसे एक मुहर जो है खोली जाती है, वैसे वैसे उस भाग में वर्णित बात को प्रकट किया जाता है। उसे खोलने का समय अब बहुत ही जल्दी आ गया है। अब देखिए यहां पर ये यूहन्ना जो कुछ देख रहा है वो घटते हुए देख रहा है ना। इधर ध्यान से सुनिए, यूहन्ना जो कुछ देख रहा है वो क्या, कैसे देख रहा है, कि एज इफ इट इज हैपनिंग बिफोर हिम, जैसा कि उसके सामने हो रहा है। परंतु ये हुआ है क्या अभी, नहीं। तो ये जो है ये थोड़ा समझना हमारे लिए कठिन है कि यूहन्ना तो उसे होते हुए देख रहा है, परंतु ये अभी तक हुआ नहीं है। तो यूहन्ना को ये आने वाली घटनाएं जो है मानो उस वर्तमान में हो रही एक घटना के समान प्रकाशन के रूप में दिखाया गया, परंतु ये अभी भी ये हुआ नहीं है, ये होने वाला है। इस बात को हम देख सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो देखता है कि 7 मुहर लगी हुई एक पुस्तक है। अब इसके 6वें पद को हम देखें। सॉरी, आप एक काम कीजिए, दानियेल के 12वें अध्याय में आ जाइए, हमें उस रेफरेंस में जाना है। दानियेल का 12वां अध्याय और उसका 6वां पद पढ़िए। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब होगा, कब तक होगा? हाँ, अब 7 भी पढ़ लें। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते ही दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक की रहेगी, और जब पवित्र
प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होंगी। देखिए यहाँ पर दानियल जो है एक दर्शन देख रहा है, और उस दर्शन में वो बहुत सारी बातें उसने देखी हैं, और ये सब होने के बाद वहां पर कुछ पुरुष खड़े हैं, और वो जो है एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं एक सवाल। किस व्यक्ति से पूछ रहे हैं? एक ऐसा पुरुष जो सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर है। ठीक है, अब ऐसा एक व्यक्ति है। अब इस बात को अपने मन में ध्यान से रखिए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा है। और उससे पूछता है, क्या पूछता है? कि इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब क्या होता है? लिखा है कि उस पुरुष ने कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये बातें पूरी हो जाएंगी। अब उसके बाद दानियल को ये समझ में नहीं आ रहा। दानियल ये सब सुन रहा है। ये बात मैं सुनता था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा? अब देखिए 9वें पद में क्या लिखा है। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी गई। देखिए यहां पर परमेश्वर दानियल से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? ये अभी तेरे समय के लिए नहीं है, तुझे इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है। ये कब होने वाला है, इसके बारे में इतना बता सकते हैं कि ये अंत के समय में होने वाला है। और वो उस अंत के समय के बारे में हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5वें अध्याय में आकर अब देखते हैं। अब देखिए, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन आगे जाकर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मसीह विरोधी आने वाला है। यहाँ पर एक 3.5 काल करके लिखा है। 3.5 वर्ष को जो है रिप्रेजेंट करता है। आगे जाकर इसके 11वें पद में उस अंक को भी हम देखते हैं, उस संख्या को भी देखते हैं। क्या लिखा है? जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290 मतलब कितना होता है? 3.5 वर्ष। ये 3.5 वर्ष का समय है। और यहाँ पर परमेश्वर ने वो संख्या भी जो है, वो अंतराल जो है कितना है, दानियल पर प्रकट किया, परंतु इतना बताया कि ये समय अंत का समय है, और इसलिए ये तुझे नहीं बताया जा रहा है कि ये कब होगा। तेरे लिए अब क्या समय है? विश्राम का समय है। दानियल के प्रभु के पास चले जाने का, इस संसार से कूच का समय है। तो दानियल से कहा जाता है कि हे दानियल, चला जा, ये अंत समय के लिए बंद है और उन पर मुहर दी गई है। तो जो 7 वर्ष का जो मसीह विरोधी का जो भयानक समय आने वाला है, जिसमें मसीह विरोधी पहले के 3.5 वर्ष तक जो है वो बहुत अच्छा एक व्यक्ति के रूप में दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद जो है बहुत ही एक भयानक व्यक्ति के रूप में उभर कर निकल कर आएगा। अब यदि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें तो हमें समझ में आता है कि एक समय आने वाला है जब एक ऐसा व्यक्ति उभर कर आएगा संपूर्ण विश्व में, जो सारे विश्व को शांति के सूत्र में बांधकर समृद्धि में ले जाने की बड़ी बड़ी बातें करेगा, और सब लोग उसके उस प्रभावशाली बातों में आ जाएंगे। अब देखिए, आज हम पूरे संसार को देखें तो सारा विश्व जो है एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में से होकर जा रहा है। आर्थिक रूप से समस्याएं हैं, राजनीतिक रूप से समस्याएं हैं, और देशों के बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं, युद्ध हो रहे हैं। और इस सब के बीच में एक ऐसे नेता की जरूरत है, महसूस होती है, जो सारे विश्व को क्या करे, एक अच्छी तरह से नेतृत्व दे सके। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी प्रकट होने वाला है। वो कौन है? मसीह विरोधी। वो लोगों को बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में दिखाई देगा, परंतु वो वास्तव में कौन है? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है। परमेश्वर का विरोधी शैतान का एजेंट है। और वो व्यक्ति जो है इजराइल के साथ एक पैक्ट बना लेगा, या फिर उसके साथ एक समझौता करेगा, ट्रीटी बनाएगा, जिसमें वो कहेगा कि देखो, तुम्हारे लिए अभी तक, आप जानते हैं कि इजराइल जो है, जो देश है, उसने अभी तक उसका जो आराधनालय नहीं बनाया, नहीं है अभी, जो टूट गया था, अभी तक बनाया क्या? नहीं बनाया है। और इजरायली लोग, यहूदी लोग उस दिन के इंतजार में है कि कब वो अपने उस यहोवा परमेश्वर के उस मंदिर को बनाए। और ये जो मसीह विरोधी है, वो उनको इस बात का आश्वासन देकर कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो आराधनालय बनाने में भी बड़ी एक भूमिका निभाने वाला है। परंतु आप जानते हैं क्या होने वाला है?
यहाँ पर हम पढ़ते हैं यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। और उसके बाद फिर लिखा है 11वें पद में, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1200 दिन 90 दिन बीतेंगे। अब क्या होने वाला है? 7 साल का एक समझौता ये व्यक्ति इजरायलियों के साथ करने वाला है, लेकिन उस 7 साल के बीचों बीच अर्थात 3.5 वर्ष बीतने पर यह अपने उस समझौते को तोड़ देगा। और उसके पहले तक क्या हो रहा था? यहां पर लिखा है होम बलि और परमेश्वर के लिए जो बलिदान है वो सब उस मंदिर में दिए जाएंगे, लेकिन 3.5 वर्ष बीतने पर वो क्या करेगा? वो खुद को वहां पर स्थापित कर देगा और कहेगा कि अब से तुम मेरी आराधना करो। और तब जो है इजरायलियों को, यहूदियों को इस बात का एहसास होगा कि हमने किसके साथ ट्रीटी की है, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो हम पुस्तक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें ये सारी बातें निहित हैं। बहुत सारी बातें हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा महाक्लेश का समय आने वाला है। ये 3.5 वर्ष के बीतने के बाद परमेश्वर का भयानक जो दंड है, न्याय है, वो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा और वो बहुत ही महाक्लेश का समय होगा। उसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में बहुत उसका विवरण है। बताया जाता है कि यदि उसको अगर कम नहीं किया जाए तो लोग कोई बचेंगे नहीं। इतना भयानक समय आने वाला है। और ये जो मसीह विरोधी है, उसका विरोध का समय आएगा, वो बहुत पीड़ा देगा। और उसके बाद परमेश्वर के भयानक पीड़ा का समय आने वाला है, जिसमें लोग इस बात को कहेंगे कि हमारे ऊपर, पहाड़ों से कहेंगे कि हमारे ऊपर आग गिरो और हमें परमेश्वर के और मेमने के कोप से बचा लो। ऐसा भयानक समय आने वाला है। तो ये जो पुस्तक है, वापस आ जाइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, तो वहां पर ये जो स्क्रोल है, ये क्या है आखिर? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर की बातें क्या बताती हैं? वो ये बताती हैं कि इसमें परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का भयानक क्रोध और संपूर्ण सृष्टि को वापस लेने की बातें इसके अंदर बताई गई हैं। ये अंततः शैतान का न्याय और परमेश्वर के लोगों की धन्य अवस्था को बताने वाली एक पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है, ये एक बहुत ही विशेष पुस्तक है जो परमेश्वर के हाथ में है। अब क्या होता है आगे? दूसरे पद में पढ़ें, 2 और 3 पढ़ लीजिए। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो मुझे सबसे प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है, और न पृथ्वी में और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दस्तक डालने के योग्य है। 4 भी पढ़ लीजिए। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दस्तक करने के योग्य कोई नहीं है। देखिए, यहां पर अब यूहन्ना देख रहा है कि एक बलवंत स्वर्गदूत है और वो क्या कर रहा है? ऊंचे शब्द से ये प्रचार कर रहा है कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है। यहां पर एक बड़ा ऐलान है, घोषणा हो रही है कि कौन है जो इस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य है। और वहां पर कोई मिला क्या? लिखा है, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। इस पुस्तक में क्या लिखा है हमने देखा था ना। इसमें क्या है? इस पुस्तक में परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर के द्वारा सृष्टि को पुनः वापस अपने हाथों में लिए जाने और शैतान का न्याय, ये सब सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। जो व्यक्ति इसे खोलेगा वो न सिर्फ उसे खोलकर पढ़ेगा परंतु उन बातों को अंजाम देने वाला है। ध्यान से सुनिए इस बात को। The one who is going to take this in his hands is going to take it, open it and also fulfill all that is written in it. कोई है कि इसके लिए योग्य? कोई नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं है, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न कोई स्वर्गदूत इस कार्य को कर सकता है। अब कुछ क्रॉस रेफरेंस के लिए 2 भाग हम जरा जल्दी से पढ़ लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 22वां पद, प्रेरितों 17 का 31, जल्दी से पढ़ लें।
पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु किसको सौंप दिया है? न्याय करने का काम किसको सौंप दिया? परमेश्वर ने पुत्र को सौंप दिया है। और कोई नहीं है पुत्र के अलावा जिसे परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार दिया है। अब निकाल लें प्रेरितों 17:31। और उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित करेगा। परमेश्वर ने न्याय का एक दिन नियुक्त कर दिया है, और उस दिन न्यायाधीश कौन होगा उस बात को भी परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है। और वो कौन है? वो व्यक्ति है जो मृतकों में से फिर से जी उठा है। और वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो है जिसके हाथ में न्याय का तराजू होगा। इसलिए हम उस गीत को गाते हैं ना, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो प्रभु यीशु मसीह है जिसे न्याय करने का अधिकार है। वही है जो इस पुस्तक को लेने का के योग्य, और उसके अलावा और कोई नहीं है जो इस पुस्तक को अपने हाथ में ले सकता है और उसकी मोहरें खोल सकता है। जब कोई ना मिला तो यूहन्ना का जो रिस्पॉन्स था वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि के डालने के योग्य कोई न मिला। अब यूहन्ना क्यों रो रहा है? क्योंकि ये बातें आने वाली दिनों में घटने वाली हैं। कुछ बातें हैं जो उसके अंदर लिखी हुई हैं, उसे करने के लिए, उसे बताने के लिए कोई भी योग्य न मिला। यूहन्ना का रिस्पॉन्स कैसा? वो फूट फूट कर रो रहा है। देखिए, परमेश्वर के पुस्तक के अंदर बताई गई उन भेद की बातों को जानने के लिए एक तरह की बड़ी जो जिज्ञासा और बड़ी इच्छा और अभिलाषा जो यूहन्ना के अंदर है, उस बात को हम देख सकते हैं। एक क्षण के लिए हम खुद अपने जीवन को भी जांचें। ये जो यूहन्ना है, प्रभु यीशु मसीह का बहुत करीबी एक शिष्य था, प्रभु से बहुत प्रेम करता था। और इस शिष्य के अंदर परमेश्वर की बातों को जानने की जो बड़ी ललक है, बड़ी इच्छा है, अभिलाषा, उस बात को हम देख सकते हैं। जब उसे वो नहीं समझ में आ रहा है तो उसके अंदर किस तरह का रिस्पॉन्स है? वो फूट फूट कर रो रहा है। क्या हम परमेश्वर की बातों को जानने के लिए, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को जानने के लिए इतनी अभिलाषा रखते हैं क्या, जिस तरह से यूहन्ना के अंदर था? हम देखते हैं कि वो जो है फूट फूट कर रोता है। उसके बाद क्या होता है? 5वां पद पढ़ें। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। किससे कहा? यूहन्ना से कहा। क्या कहा? मत रो। स्वर्ग में रोना नहीं होगा करके लिखा है ना, परंतु यहाँ पर यूहन्ना रो रहा है। वो एक निश्चित रूप से एक थोड़े समय के लिए उसके मन में इस बात का दुख हुआ कि कोई भी नहीं मिला इस पुस्तक को लेने और उसको खोलने, उस पर दृष्टि डालने के। लेकिन तुरंत उस बात का एक उत्तर मिल जाता। क्या लिखा है? प्राचीनों में से एक कहता, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। एक व्यक्ति है, कोई और नहीं है जो योग्य है, परंतु एक और एकमात्र व्यक्ति। वो कौन है? यहूदा के गोत्र का सिंह। उत्पत्ति उसके 49वें अध्याय के 9वें पद में यहूदा को एक सिंह के समान बताया गया है। किसने बोला, आप जानते हैं? किसने कहा? याकूब ने अपने बेटों के बारे में बहुत सारी बातें कही, और याकूब के बारे में क्या कहा कि वो एक सिंह के समान है, और उसमें से बहुत सारे राजा निकलेंगे, इस बात को बताया। और उसमें से एक राजा कौन था? राजा दाऊद। और ये व्यक्ति जो इस पुस्तक को अपने हाथ में लेगा, वो कौन है? यहूदा के गोत्र का सिंह है और दाऊद के मूल का है। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय में उसकी वंशावली को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह किसके वंश में है? दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए। और उस प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को जब हम पुराने नियम से हम देखते हैं तो हम
यहूदा के गोत्र में पैदा होते हुए और किस तरह से परमेश्वर के ठीक समय पर दाऊद के वंश के रूप में, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के पुत्र के रूप में भी कहा जाता है ना। एक व्यक्ति ने इस तरह से जोर से कहा ना, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह दाऊद का मूल, देखिए परमेश्वर ने दाऊद के साथ एक प्रतिज्ञा की थी, एक वाचा बांधी थी कि तेरे वंश में कभी भी राजा की कमी नहीं रहेगी और तेरा जो सिंहासन है हमेशा का रहेगा। और परमेश्वर ने किस तरह से उसे पूरा किया है? दाऊद के वंश में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म देकर क्या किया है? उस भविष्यवाणी को पूरा किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहूदा के गोत्र का एक सिंह है जो इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरों को पढ़ने के लिए योग्य। दाऊद का मूल जो है उसके राजवंश की ओर इशारा करता है और दाऊद के मूल का जो बताया गया है और जो सिंह है उसकी सामर्थ और उसके पराक्रम को बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं कि कुछ ज्योतिषी लोग, जो ज्ञानी लोग थे, वो लोग आए और वो लोग यरूशलेम में कहाँ चले गए? राजा के घर में गए, राजा के महल में गए और पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है उसे हम देखने के लिए आए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी राजा का जन्म होता है क्या? राजा का कभी जन्म नहीं होता। किसका जन्म होता है? राजकुमार का जन्म होता है ना? सही है कि नहीं? परंतु इन्होंने क्या पूछा? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है। यीशु मसीह एकमात्र वो व्यक्ति है जो राजा होकर जिसका जन्म हुआ, और वो इस पुस्तक को खोलने और उसकी साथी मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है करके लिखा है। He has become victorious। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जयवंत हुआ है। उसने क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, ऐसा हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। He has become victorious। और आगे हम पढ़ते हैं 6वें पद में, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। क्या कहा गया? कि यहूदा के गोत्र का सिंह है जो जयवंत हुआ है। और ये जब कहा गया तो यूहन्ना मुड़कर देखने के लिए अपनी आंखें उठाता है कि वो सोच रहा था कि किसको देखेगा? सिंह को देखेगा, परंतु क्या दिखता है? मानो एक वध किया हुआ मेमना। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जो हमारी समझ के बाहर हैं। ये कैसे हो सकता है कि सिंह के बारे में बताया गया है, लेकिन जब देखता है तो किसके समान दिखता है? मानो एक वध किया हुआ मेमना। परंतु ये दोनों ही बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही हैं। वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस पर थे तो वो निस्सहाय नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह जब उन सैनिकों के सामने थे तो वो निस्सहाय नहीं थे। प्रभु ने क्या कहा? तुम किसे ढूंढते हो? जब उन्होंने कहा कि हम यीशु नासरी को ढूंढते, प्रभु ने क्या कहा? मैं हूं। और जैसे उस बात को उन्होंने सुना तो क्या हो गया? वे पीछे की ओर गिर पड़े। क्यों? क्योंकि वो कौन कह रहा है इस बात को? वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है जो कह रहा है। इसलिए वो निस्सहाय नहीं था। वो यहूदा के गोत्र का सिंह जरूर है, लेकिन साथ साथ में वो क्या है? परमेश्वर का वो मेमना भी है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मानो वध किया हुआ एक मेमना देखा। यूहन्ना 1 अध्याय के 29वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करके क्या कहा? देखो परमेश्वर का वो मेमना, द लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए उस क्रूस पर वध किया गया, तो वो दिखता है। और उसके बाद फिर क्या लिखा है? लिखा है कि उसके 7 सींग और 7 आंखें। अब ये जो मेमना है ये खड़ा देखा, लिखा ना, तो मेमना खड़ा हुआ है। कभी मरे हुए मेमने को खड़ा देखा क्या आपने? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। परंतु ये बलिदान हुआ था, वध किया गया था, परंतु अब कैसा है? वो जीवित है। ये है, इस बात को बताता है। तो ये जो मेमना है ये वध किया हुआ था, वध हुआ था, परंतु अब जीवित होकर खड़ा है। और ये उसको देखकर यूहन्ना को समझ में आता था कि इसका वध हुआ था एक समय पर, या इसका वध हुआ है ना। तो ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए उस बलिदान के उस निशानों को बता। प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ
उसके बाद जब वो अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए तो प्रभु ने क्या किया, अपने हाथों को, अपने हाथ पांव के घाव के निशानों को दिखाकर कहा कि देखो मैं वही हूं, तुम विश्वास करो। थोमा ने कहा कि मैं जब तक उसके हाथों में के उस घाव में अपना हाथ नहीं डालूंगा, उसके पंजर में हाथ नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा देख मैं वही हूं, अपनी उंगली को मेरे इस जख्म के ऊपर हाथ रखकर देख। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके बलिदान के निशान अनंतता के लिए उसके शरीर पर धारण किए हुए वो, he bears the marks of his crucifixion for eternity। ये कितनी अद्भुत बात है कि उसने हमारे लिए जो बलिदान दिया, उसके जो घाव के निशान जो है वो हमेशा अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं, और वो हमेशा हमें स्मरण दिलाता रहेगा कि वो हमारे लिए किस तरह से क्रूस पर बलिदान हुआ। वो उसके उस अनंत प्रेम की निशानी है। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को हमारे लिए पूर्ण रूप से बलिदान करके दे दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये है हमारा प्रभु जिसकी हम आराधना करते हैं। उसके बाद लिखा है कि उसके 7 सींग है जो उसके संपूर्ण अधिकार और सामर्थ को दिखाते हैं, 7 आंखें हैं जो उसके संपूर्ण ज्ञान को बताते हैं, और 7 आत्माएं लिखा गया है। 7 जो आंखें हैं वो 7 आत्माएं हैं। तो ये परमेश्वर के आत्मा की ओर इशारा करता है। 7 आत्माएं नहीं है, एक आत्मा है, परंतु ये परमेश्वर के आत्मा के 7 आयाम है। हमने इस बात को पिछली बार यशायाह की पुस्तक में से देखा था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं, वो कौन है आप जानते हैं? वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। वो परमेश्वर का मेमना है जो उस क्रूस पर बलिदान हुआ, परंतु वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, और उसमें एक दृश्य है अंतिम उसमें जो एक बड़ा युद्ध चल रहा है, और वो युद्ध एक सिंह और एक स्त्री के बीच में है, जो स्त्री दुष्ट स्त्री है, जो अपने दुष्ट ताकत से जो है नार्निया नाम के उस स्थान को अपने कब्जे में लिए हुए है और लोगों के ऊपर आक्रमण कर रही है। और इस शेर का नाम असलान है। ये सब काल्पनिक कथाएं हैं, परंतु ये जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है, थोड़ा सा हमें एक विवरण मिलता है कि हमारा प्रभु कितना पराक्रमी है। और वहां पर उस अंतिम दृश्य में जब वो युद्ध चल रहा है, उसके पहले, ठीक पहले जो है ये जो दुष्ट जो स्त्री है, उसको विच कहते हैं, मुझे नहीं मालूम विच को क्या कहते हैं हिंदी में, जो भी है, चुड़ैल बोलते हैं क्या? ठीक है, नहीं मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं। एनीवे जो भी है, वो जो है 2 लड़के और एक 2 लड़कियां और एक लड़के होते हैं। ये जो है असलान के प्रति वफादार हैं, परंतु एक उसमें जो है वो डिसलॉयल हो जाता है और वो उस स्त्री का साथ देता है, और उसके कारण से उसके ऊपर मृत्यु दंड की आज्ञा हो जाती है। तो उसने दगा किया तो उसको मारना जरूरी है। परंतु कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है कि असलान कहता है कि यदि मैं उसके स्थान पर अगर न्यौछावर हो जाऊं, बलिदान हो जाऊं, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो वो जो स्त्री ये सोचती है कि सब बढ़िया हो गया, तो और भी अच्छा है, मैं पूरा अपने राज्य को पूरी रीति से स्थापित कर लूंगी, और असलान को जो है मार डाला जाता है। परंतु उसे नहीं मालूम था कि यदि एक निर्दोष और निष्कलंक एक प्राणी को अगर मारा जाएगा, तो वो ये जो कुछ उसने किया वो सब रिवर्स हो जाएगा, और कुछ समय के बाद असलान वापस जीवित हो जाता है। और ये युद्ध का फिर सीन चल रहा है, और उस युद्ध के सीन में ये जो स्त्री है वो एक उन लड़कों में से एक के ऊपर अपने तलवार को बस डालने वाली है, उसके ऊपर वार करने वाली है, और तभी एक बड़ी दहाड़ की आवाज सुनाई देती है। एक पहाड़ी के ऊपर बहुत जोर की दहाड़ की आवाज सुनाई देती है, और देखते हैं कि असलान अपने पूरे पराक्रम और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ वहां खड़े होकर दहाड़ रहा है, और उसके बाद फिर उस युद्ध का समापन हो जाता है। ये सब सिर्फ आपको जो है एक झलक देने के लिए था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। इन सारी समस्याओं का, परेशानियों का जो हम देखते हैं, एक दिन बहुत जल्दी क्या होने वाला है? अंत होने वाला है। एक दिन हमारा प्रभु
जो यहूदा के गोत्र का सिंह है, सारी बातों को अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए आ रहा है। आज उसके विरुद्ध लोग बलवा करते हैं, उसके विरुद्ध बातें करते हैं, परंतु डे इज सून गोइंग टू कम व्हेन ही इज गोइंग टू रिक्लेम हिज यूनिवर्स, हिज क्रिएशन। वो अपने संपूर्ण सृष्टि को अपने वापस अपने हाथों में लेने के लिए आने वाला है। वो उस पुस्तक को लेकर, उसकी मोहरें खोलकर, उसमें लिखी हुई सारी बातों को अंजाम देने के लिए बहुत ही जल्दी आने वाला है। उस प्रभु की शरण में हम रहें। हमारे जीवन की जो कुछ भी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन सब के बीच में हम इस बात को कभी ना भूलें कि हम जिसकी आराधना करते हैं वो कोई निस्सहाय व्यक्ति नहीं है, परंतु वो कौन है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आज भले ही उसके कारण हम इस संसार में निंदा सहते हैं, कष्ट सहते हैं, परंतु आज जो उसके लिए निंदा सहते हैं, कष्ट सहेंगे, जो उसके लिए तकलीफ सहेंगे, वे एक दिन उसके साथ क्या करेंगे? आप जानते हैं क्या करेंगे? राज्य करेंगे। Those who suffer for his sake today are going to reign with him tomorrow. बिना क्रूस के मुकुट नहीं है। आज क्रूस है तो कल मुकुट है। इसलिए हम हियाव के साथ अपने इस विश्वासी जीवन में आगे बढ़ें, हमारे प्रभु के पीछे चलते रहें, उससे प्रेम करें। इस बात को कभी ना भूलें कि वो उसने हमारे लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की है। हम उसके बाद में आगे जाकर पढ़ते हैं कि उसने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है। उस प्रभु से प्रेम करें, उसके पीछे चलें और विश्वास योग्यता के साथ उसकी गवाही दें। भले उसके लिए हमें कष्ट सहना पड़े, तकलीफ सहनी पड़े, क्योंकि वो बहुत जल्दी आकर सारी चीजों का समापन करने पर है। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। कोई भी भाई प्रार्थना करके समाप्त करे। एक और बार पिताजी धन्यवाद करते हैं आपके द्वारा दिए गए इस अध्ययन के लिए और कुछ विषय से लाए गए इस प्रातःकाल